हो गई। तो देखो हम केकोबाद का रिवीजन करेंगे इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो मोस्टली फैक्ट जानने हैं केकोबाद के, पहले ये मालूम होना चाहिए केकोबाद गुलाम वंश के एक शासक थे। सबसे पहले तो यही बात मालूम होनी चाहिए, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। पहले ये मालूम होना चाहिए किस वंश के शासक थे, गुलाम वंश। उसके बाद ये मालूम होना चाहिए गुलाम वंश किसके अंतर्गत आता, दिल्ली सल्तनत। तो ये दिल्ली सल्तनत के भी शासक थे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ केकोबाद की, तो बहुत ध्यान से सुनना। केकोबाद के जो पूर्ववर्ती शासक थे, कई बार पूर्ववर्ती और परवर्ती करके भी परीक्षा में कंफ्यूज किया जाता है विद्यार्थियों को, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना है। केकोबाद के जो पूर्ववर्ती शासक थे वो तो थे बलवन, जो आपको याद रखना ही रखना है। और केकोबाद के जो परवर्ती शासक थे वो थे क्यूमर्स, जो कि उनके पुत्र थे। इतना सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। इसके बाद मैं अवधि की बात करता हूँ, तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है 1287 से लेकर 1290 केकोबाद की अवधि है, जो हमें याद रखना, ठीक है। परीक्षा में जो भ्रमित करने वाला क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो एग्जाम में अगर आपको दोनों चीजें मिलती हैं देखने को, ये अच्छी तरीके से समझ लेना है। ऑप्शन में केकोबाद भी हो, ऑप्शन में क्यूमर्स भी हो, तो उस स्थिति में आपका आंसर जो होना चाहिए क्यूमर्स होना चाहिए, क्योंकि वो केकोबाद के पुत्र थे और वो लगभग 3 से 4 महीने तक शासक भी रहे, ठीक है। और अगर किसी वजह से एग्जाम में यही पूछा जाता है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे और क्यूमर्स ऑप्शन में किसी वजह से ना हो, तो निश्चित रूप से आंसर जो करना है वो केकोबाद ही करना, ये बात दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमें जो याद रखना है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, केकोबाद का जो पालन पोषण हुआ वो बलबन के कठोर नियंत्रण में हुआ, ये हमें याद रखना, ठीक है। उसके क्योंकि ये वो जो थे बलबन के कौन थे, पौत्र यानी कि पोते, ये भी अच्छी तरीके से याद रखना। तो केकोबाद अपने आप में एक सभ्य और एक व्यवस्थित इंसान थे, ठीक है। अब क्या है कि जब केकोबाद शासक बने तो उस समय दिल्ली के जो कोतवाल थे उनका नाम था फखरुद्दीन मोहम्मद। अच्छी तरीके से याद रखना ये नाम, क्योंकि इन्हीं की देन थी जो केकोबाद थोड़े गलत रास्ते पर गए, ठीक है। फखरुद्दीन मोहम्मद उस समय तत्कालीन दिल्ली के कोतवाल थे। उन्होंने क्या किया, केकोबाद को, चूंकि वो इस प्रवृत्ति के नहीं थे, कौन, केकोबाद स्त्रियों को देखें या मदिरा वगैरह पिए, ठीक है। तो दिल्ली के जो तत्कालीन कोतवाल थे फखरुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने केकोबाद को स्त्रियों की ओर प्रेरित किया, मदिरा की ओर प्रेरित किया, यानी कि उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गए, एक ऐसे स्तर पर ले गए जिस स्तर पर वो थे उस स्तर से बहुत डाउन कर दिया उन्हें केकोबाद को, ठीक है। यानी कि बलबन का कठोर शासन या कठोर साम्राज्य जो उनके समय में रहा, उनका शासन, साम्राज्य का कठोर शासन केकोबाद के समय में धराशायी हो गया। केकोबाद के समय में वही साम्राज्य जो बलबन के समय में एक कठोर शासन के लिए जाना जाता था, और केकोबाद के समय में वो क्या हो गया, वो एक नाच गाने का अखाड़ा बन गया। वहां पर वैश्या नाचती थी और ये मदिरा वगैरह पीते थे। साम्राज्य पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये अच्छी तरीके से समझ लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि केकोबाद की जो चीजें हैं वो चलती चली गई। एक चीज और है बहुत अच्छी याद रखनी है, चूंकि हम गुलाम वंश का अंतिम पढ़ रहे हैं, मोहम्मद गौरी जितना साम्राज्य भारत में छोड़ कर गए थे, बहुत ध्यान से सुनिए, उनके बाद गुलाम वंश में भी 11 शासक रहे। समझ रहे हैं कि कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसने साम्राज्य विस्तार दिल्ली सल्तनत में या गुलाम वंश ने किया हो, ये अच्छी तरीके से याद रखना। यानी कि गौरी जितना छोड़ के गए थे ना अपना साम्राज्य, उतना ही रहा, किसी ने साम्राज्य आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अब केकोबाद क्या है, केकोबाद ने एक समाना के जो पद दे रखा था उन्हें, फिरोज खिलजी, उन्हें बुलाया और उन्हें बरन या फिर बुलंदशहर, अब ये हमें इसलिए ज्यादा याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि यूपी से रिलेटेड मामला है, तो बुलंदशहर का राज्यपाल बना दिया।
किसको? फिरोज खिलजी को। क्लियर? अब क्या है कि खिलजी जो थे वो तुर्क थे, और ये जो केकुबाद जो थे, और केकुबाद के जो साथ के जो तुर्की सरदार थे वो इलबारी तुर्क थे। बहुत ध्यान से सुनिए, समझ रहे हैं? कई बार ऐसा सवाल एग्जाम में बनेगा, जरा ध्यान से सुने, कितना कठिन सवाल हो सकता है अगर नहीं मालूम होगा तो एग्जाम में पूछा जाएगा। बलबन थे, ऑप्शन ए तुर्क, बी इलबारी तुर्क, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उस स्थिति में बलबन को आपको इलबारी तुर्क करना होगा। और अगर पूछा जाता है फिरोज खिलजी थे तुर्क, इलबारी तुर्क, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो फिर तुर्क। ये वो सवाल हैं स्टूडेंट जब पढ़ने के बाद ही आप हल कर सकते हैं, जब अन्यथा की स्थिति में प्रश्न परीक्षा में हल नहीं होंगे। ठीक है, जीडी लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे सवाल हैं। ठीक है, तो इन्होंने फिरोज खिलजी को बुलंदशहर का राज्यपाल बना दिया। इन्होंने केकुबाद ने, जहां से सीधा सवाल परीक्षा में बनना ही बनना है कि फिरोज खिलजी को किस शासक के द्वारा बुलंदशहर का राज्यपाल बनाया गया? केकुबाद। ठीक है, अब ये राज्यपाल बन गए तो अन्य जो तुर्की सरदार थे, जो इलबारी तुर्क थे, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हीन भावना पैदा हुई। समझ रहे हैं? और जो केकुबाद के जो शासन करने का जो शासन में जो एक दल थे वो दो दलों में बट गया, यानी कि दो परस्पर प्रतिद्वंदी दल हो गए। समझ रहे हैं? एक दूसरे से चिढ़ने वाले, ऐसा कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी दल हो गए। अब उसमें क्या है, एक जो दल था उसके नेता फिरोज खिलजी हो गए, और दूसरा जो दल था उसके नेता एतमूर सुरखा हो गए। फिरोज खिलजी जो थे वो तुर्क थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। एतमूर सुरखा जो थे वो इलबारी तुर्क थे। दो दल आपस में बढ़ गए। अचानक क्या होता है, केकुबाद पर फालिज पड़ जाती है। तुरंत ही एतमूर सुरखा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और केकुबाद के पुत्र क्यूमर्स, जिनका नाम था क्यूमर्स, उनको जो 3 वर्ष के थे उनको शासक बना दिया आनंद फानन में। समझ रहे हैं? यानी कि किसी वजह से फिरोज खिलजी यहाँ तक ना पहुंचे। बात समझ रहे हैं? फिर क्या होता है, आगे चल के इन प्रतिद्वंदी दलों में और भी लड़ाई होती है। समझ रहे हैं? तो फिरोज खिलजी जब एतमूर सुरखा को भी निपटा देते हैं, उनको निपटाने के बाद फिरोज खिलजी स्वयं क्यूमर्स के संरक्षक बनते हैं, यानी कि अंडर द गाइडेंस, उनके अंडर द गाइडेंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और 3 माह बाद ही, मतलब क्यूमर्स के संरक्षक बनने के 3 माह बाद ही वो क्यूमर्स की हत्या कर देते हैं। यानी कि अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो यहाँ से 2 फैक्ट जो परीक्षा में बन सकते हैं सीधे। एक तो ये कि क्यूमर्स के संरक्षक कौन थे? फिरोज खिलजी। दूसरा, गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या किसके द्वारा की गई? फिरोज खिलजी। और इस हत्या के बाद स्टूडेंट क्या होता है कि एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसको हम खिलजी वंश का कहते हैं। और खिलजी वंश के जो संस्थापक है वो स्वयं फिरोज खिलजी बने। 1290 से लेकर 1320 खिलजी वंश की अवधि है, याद रखना है। और दिल्ली सल्तनत के सारे वंशों में, खिलजी वंश एकमात्र ऐसा वंश है जिसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, 30 वर्ष। क्लियर? दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।